पुराने मेथड्स भी हमें छोड़ देनी चाहिए। अभी डेफिनेशन वाला दौर गया, अभी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ख़त्म हो गया है, टोटली एक्सटिंक्ट हो रहा है। और हम लोग अभी तक उसी दौर में जा रहे हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए हम लोग लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल पुराना ज़माना है, बिल्कुल गया हुआ है। तो अभी नए मेथड को आप लोग अक्वायर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस बिल्डिंग के हवाले से। बहुत से दोस्त गिला कर रहे थे, शिकवा कर रहे थे कि सर हम बहुत वक्त से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बहुत वक्त से एकेडमीज़ भी ज्वाइन कर लिए हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स वगैरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, रट्टा लगा लिया, लेकिन फिर भी हम लोग ना कोई ऐसे लिख पाते हैं, ना कोई टॉपिक ठीक से लिख पाते हैं, और ना स्पीकिंग कर पाते हैं ठीक तरीके से। तो इशू क्या है कि सर हम लोग एकेडमीज़ ना जाएं या क्या करें? तो उनके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन लर्निंग अ लैंग्वेज एंड गेटिंग द इंफॉर्मेशन। कि हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ग्रामर क्या होता है, नाउन क्या होती है, प्रोनाउन एडजेक्टिव्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सब के जो है हम लोग इंफॉर्मेशंस तो ले लेते हैं, लेकिन हम इनको पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, या हमारे जो एकेडमीज़ हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। तो लैंग्वेज के हवाले से पहले ये थ्योरी थी ना कि फ़र्स्ट लैंग्वेज हम लोग जो सीखते हैं अपने माँ बाप से, वो हम एक्वायर करते हैं, लेकिन बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो हम लर्न करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, एक्विजिशन और लर्निंग में आप लोगों को डिफरेंस बताऊं कि एक्विजिशन मीन्स देयर इज़ लेस एफर्ट्स, आप एफर्ट्स नहीं करते, आप एक्वायर करते हैं, बाहर की सोसाइटी से आप लेते हैं, अपने सराउंडिंग से। जैसे कि हम लोग अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, जब बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो अपने पेरेंट्स को सुनता है और उस लैंग्वेज को एक्वायर करता है, उसके लिए वो ख़ास एफर्ट्स नहीं रखता है। और फिर दूसरी थ्योरी ये होती थी लर्निंग के हवाले से कि लर्निंग के लिए हम लोग एफर्ट्स रखते हैं, जैसे हम लोग एकेडमीज़ में जाते हैं या बाकी जो है बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए उस पर एफर्ट्स रखते हैं। लेकिन अगर अपडेटेड तौर पे आप थ्योरीज़ को देखेंगे तो लैंग्वेज को हम लोग सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि लर्निंग के कितने मेथड्स होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि लर्निंग के 3 मेथड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के लर्निंग के। पहला मेथड मैंने आपको कहा था, जो हम लोग पुराने ज़माने से सदियों पहले, हज़ारों साल पहले ही का जो मेथड है, वो था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। वो जो ग्रीक दौर का था, रोमन्स का, वो अब तक प्रैक्टिस हो रही है हमारे एकेडमीज़ में, और वो बिल्कुल बेहुदा तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मैंने आप लोगों को समझाया भी था एक वीडियो में कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होती है, कि आप ग्रामर के रूल्स को समझते हैं और उसमें जो है कुछ चंद सेंटेंसेस आप सीखते हैं, जिनको आप कन्वर्ट करते हैं दूसरे लैंग्वेज में। जैसे हम लोग अपने एकेडमीज़ में देखते हैं, एक उर्दू का सेंटेंस लिखते हैं, उसका देखते हैं तारा था, तारी थी, थे रहे थे, क्या है उसमें, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे लैंग्वेज में, फिर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप लोग बहुत 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, बहुत आगे निकले हैं, तो इस मेथड को थोड़ा गुड बाय कर दें। दूसरा मेथड फिर मैंने कहा था वो थोड़ा सा अपडेटेड था कि ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाता था और उस सिर्फ कन्वर्सेशन होती थी। लेकिन आप सबसे जो बेस्ट मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है, वो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, CLT। और ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें ये है कि आप अगर एकेडमीज़ में भी पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर्स को बताएं जो सिलेबस मेकर है कि हमें जो है रीडिंग की प्रैक्टिस करवाएं, हमें राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएं, हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाएं, लिसनिंग प्रैक्टिस करवाएं। क्योंकि ये 4 स्किल्स अगर आपकी इंप्रूव नहीं हुई, आप जितना भी रट्टा लगाएं, जितना भी डेफिनेशन रट्टा लगाएं, आप लैंग्वेज को सीख नहीं पाएंगे। अगर आप ग्रामर भी सीख रहे हैं, एक बात याद रखें, अगर ग्रामर भी आप सीख रहे हैं तो ग्रामर प्रैक्टिस की चीज़ है। ग्रामर के सिर्फ चंद रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपने याद करके उनको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आप पूरा साल एक ग्रामर का कोर्स लगाएं कि अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन के जो है 17 काइंड्स पढ़ेंगे, प्रोनाउन के 20 काइंड्स पढ़ेंगे, और उन सब के डेफिनेशन रट्टा लगाएंगे तो हम लोग इंग्लिश सीख पाएंगे। भाई डेफिनेशंस का जो है लैंग्वेज सीखने से कोई काम ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना आना चाहिए, अगर आप टेंसेस पढ़ रहे हैं तो आपको उनकी यूजेज आनी चाहिए। आप अगर एक
एक अगर आप टॉपिक लिखेंगे तो आप प्रॉपर तौर पे सही टेंसेस यूज़ करें। ये नहीं है कि आप टेंसेस की सिर्फ डेफिनेशंस रट्टा लगाएं। आप अगर इतना आपको आना चाहिए, अगर हम पास्ट के बारे में लिख रहे हैं तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज़ करेंगे। हम एक की जो है स्टोरी लिख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग पास्ट टेंसेस यूज़ करेंगे स्टोरी लिखने में, और इतना पता होना चाहिए कि अगर हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, और अगर उससे भी पहले की पास्ट की बात करें तो हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। ये यूजेज वाली चीज़ें, ये डेफिनेशंस वाली चीज़ें, रट्टा वाली चीज़ें नहीं है। तो अभी सिलेबस जो है हमें इस तरह से करना है कि हमें सिलेबस में जो है, अगर हम लोग ग्रामर भी पढ़ाएं तो ग्रामर हम उन्हें प्रैक्टिस दे दिया करें। ये नहीं है कि हम उन्हें डेफिनेशंस रट्टा लगवाएं। ये नहीं है कि हम सिर्फ उन्हें जो है उनके जो है उर्दू आइडेंटिफिकेशन जो है रट्टा लगवाएं कि तारा ताती रहे थे क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ग्रामर उनको सिखा भी रहे हैं तो उन्हें इंटरेस्टिंग टास्क दे दिया करें। इंटरेस्टिंग टास्क मीन्स आप उन्हें जो है अपनी डेली रूटीन लिखने का कहें, अपने जो है कहीं पे अगर कोई घूमने गया है कोई आपका स्टूडेंट, तो उसे कहें आप कहाँ पे गए थे, आप उसके बारे में लिखें और कौन से टेंसेस यूज़ करें, आप ये भी आप वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट रख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजेस रखनी है। सिलेबस ये है कि हमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड अभी अपनानी है, क्योंकि ये अपडेटेड तौर पे है, तो पुराना ज़माना गया, पुराने मेथड्स भी हमें छोड़ देनी चाहिए। अभी डेफिनेशन वाला दौर गया, अभी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ख़त्म हो गया है, टोटली एक्सटिंक्ट हो रहा है, और हम लोग अभी तक उसी दौर में जा रहे हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए हम लोग लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल पुराना ज़माना है, बिल्कुल गया हुआ है। तो अभी नए मेथड को आप लोग एक्वायर करें, ठीक है। और नए मेथड फिर आप लोग कहाँ से सीखेंगे। एक तो ये है कि आपको रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो इसीलिए मैंने अभी अगर ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट किए हुए हैं, आप अगर मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा मैं जो है प्रेजेंटेशन डिस्कशंस और उनको जो है टॉपिक्स दे दिया करता हूँ, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। मंडे को मैंने इसलिए प्रेजेंटेशन का रखा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाए, और उसके साथ साथ वो जो है ठीक तरीके से स्पीकिंग भी कर पाएँ। वही स्टूडेंट जो शुरू में आते थे वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, अभी धीरे धीरे वो आ रहे हैं 50 से 60 मिनट तक वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये उनकी अपनी कामयाबी है, क्योंकि मैंने उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिया, मैंने उन्हें प्रैक्टिस दिया, और वो जो है आगे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनसे अपॉर्चुनिटीज़ को जो है एक्वायर कर रहे हैं, उनसे बहुत कुछ उनको सीखने को मिल रहा है। फ्राइडे को मैंने डिस्कशंस का रखा हुआ है, तो टॉपिक्स में रखता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं स्टूडेंट्स से, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, और वो जो है मुख्तलिफ़ आइडियाज़ दे दिया करते हैं, तो मुझे भी फ़ायदा होता है, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होता है। तो अमूमन अभी बात करने का मकसद यही है कि आप अगर सिलेबस अपना रखेंगे भी तो इस तरह का सिलेबस रखें जिससे आपको भी फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो, कोई अफेक्टिव मेथड हो। ये नहीं है कि पुराने चीज़ों को आप दोहराया करें बस, न स्टूडेंट्स की ग्रोथ हो रही हो न टीचर्स की ग्रोथ हो रही हो। सो अगर इस रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हमें अपना सिलेबस किस तरह से रखना है, इंग्लिश किस तरह से सीखनी है, इंग्लिश नहीं कोई भी अगर लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज चाइनीज़ वगैरह, वो किस तरह से आप इजीली सीख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप जो आपको अलग पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।